हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राशि फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कुछ समझाने के लिए आई हूँ। तो आज की हेडिंग है आर्टिकल्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए एंड द का यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बचपन से, पर अभी तक इतने बड़े होने के बाद भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं हमारे मन में और कभी कभार गलत भी हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कहाँ पर ए का यूज़ होता है, कहाँ एन का और कहाँ द का, और कहाँ हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए इसका। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। पहला है ए एन एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एन एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द जो होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। फिर आता है यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आर्टिकल आता है और डेफिनिट में आता है द। तो ए एंड एन का क्या यूज़ है वो हम सीखेंगे। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड और स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। जैसे कि ए का हम लोग यूज़ वहाँ पर करते हैं उस वर्ड के आगे जहाँ पर पहला लेटर हमारा बी सी डी, मतलब वॉवेल्स को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट होता है वो अगर रहेगा तो हम ए का यूज़ वहाँ पर करेंगे वर्ड के आगे। जैसे कि बैग अगर है तो उसके आगे ए लगाएंगे, ए बैग, ए काउ, ए यूनिवर्सिटी, एट्सेट्रा। और वैसे ही एन में हम देखेंगे कि एन जो है वो वॉवेल के आगे यूज़ किया जाता है, वॉवेल साउंड जिससे आता है, जैसे कि एन आवर, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। और इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि एन आवर कैसे होगा, एच है यहाँ पर तो, और एच तो वॉवेल होता नहीं है, तो फिर एन कैसे लगता है। अगर इसका जवाब चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूँगी बाद में। तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं क्लियर करूँगी। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। जो द होता है वो डिफिनिट आर्टिकल है, ये मैंने बताया। उसमें पहला पॉइंट है द कैन बी यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर ऑफ प्लूरल नाउन बोथ विच इज़ ऑब्वियस और क्लियर। इसमें द का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जो वर्ड एकदम क्लियर होता है। जो प्लूरल का कोई भी सिंगुलर वर्ड होता है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, जो एकदम क्लियर होता है। जैसे कि द पेन इज़ ऑन द टेबल विच आई हैव गिफ्टेड यू। वो पेन, यहाँ पे कोई भी ऐसा वैसा पेन का बात नहीं किया जा रहा है, वो पेन उस टेबल पर रखी है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टेबल पर वो पेन रखी गई है, कुछ खास पेन रखी गई है और क्लियर किया जा रहा है यहाँ पर जो मैंने किसी को गिफ्ट करी थी। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में द का यूज़ करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा विथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि, और द का यूज़ बहुत से चीज़ों में होता है। जैसे है पहला द गिटार, द वायलिन, द ड्रम्स, मतलब जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है विद द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस एट्सेट्रा। और जितने भी नदी, समुद्र, तालाब, पोखर जो भी होते हैं उन सभी के आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द यमुना, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज़ एट्सेट्रा। फिर है विद द डायरेक्शंस, जैसे कि डायरेक्शन का जब हम यूज़ करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। और सेकंड पॉइंट है विथ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड एपिक्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, द बाइबल एट्सेट्रा। जो जितने भी पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हुए, मैगजीन्स हुए या एपिक्स कोई भी ग्रंथ हुआ, उन सभी चीज़ों के साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द महाभारत, द गीता, भगवद गीता, द रामायणा। तो इन सब के आगे हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंफर्म है, ये एग्जैक्ट है। कोई भी चीज़ ये अनुमान लगाकर हम नहीं बोलते, या फिर ऐसे मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो सभी के लिए बहुत मायने रखती है।
5वां पॉइंट है विथ यूनिक थिंग्स। कुछ यूनिक थिंग्स मतलब आप समझ सकते हो जो सिर्फ एक है और बिल्कुल हट कर है, कुछ खास है उस चीज़ में। जैसे द सन भी हमारा एक है, द मून भी एक है, और द ताजमहल भी अभी तक में एक ही है, और वो टूरिस्ट प्लेस है, वो थोड़ा ख़ास है, इसलिए इन सभी जगहों पर हम द का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और एक चीज़, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग पढ़े हैं, कॉम्परेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो थर्ड डिग्री वाला जो रहता है उसमें हम लोग का लास्ट में एस टी करके ऐसे लगता है, द मोस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल डैश डैश, बहुत सारा वर्ड है। तो उस कंडीशन में हम लोग द का यूज़ करेंगे क्योंकि उस पर ज़ोर दिया जाता है उस वर्ड पर, तो हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। फिर आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें है डोंट यूज़ आर्टिकल्स। ओमिशन मतलब होता है जो मनाही है, जिस चीज़ में क्या क्या मनाही है, कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी भूल से भी यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। अगर कर दिया आपने ए एन द किसी का भी यूज़, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है इसमें बिहार, बिफोर प्रॉपर नाउन, मेरा ध्यान इधर उधर हो गया, सॉरी। बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे राहुल हुआ, नरेंद्र मोदी हुए, इंडिया, कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम द ए एन किसी का भी यूज़ हम नहीं कर सकते। फिर आता है सेकंड में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वो आता है ना। मटेरियल नाउन जो तरल पदार्थ में होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एट्सेट्रा, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते। फिर है बिफोर इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर रिलीजियस प्लेस है या स्कूल है कोई या हॉस्पिटल है, तो इनके आगे हम ए एन द का यूज़ बिल्कुल भी गलती से भी नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। पहले भी बताया, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको हम, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उस वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। या फिर प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं और दोनों का मीनिंग अलग है। प्लूरल नाउन वो हुआ जो एक से ज़्यादा कोई चीज़ अगर है, तो उस कंडीशन में भी हम ए एन द का यूज़ नहीं कर सकते। फिर है बिफोर प्लैनेट्स। अगर कोई प्लैनेट है, मार्स, जुपिटर एट्सेट्रा, इनके आगे भी हम नहीं करते। बिफोर स्पोर्ट्स, कोई भी खेल कूद है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इन सभी के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर मील, कोई अगर मील है, कोई खाने पीने की चीज़ है, किसी लंच की बात हो रही है, ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम ए एन द का किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। फिर है कोई लैंग्वेज, कोई सब्जेक्ट अगर आप बात कर रहे हो, द इंग्लिश, द हिंदी, ऐसे करके यहाँ पर होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट, जब आपका सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट में अगर ये सब आता है तो उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। पर जब वो सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी चीज़, कोई लैंग्वेज, कोई सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के आगे द नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसीलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा।